हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज इस वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ एग्ज़ाम समय में। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में विविधता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगी, इसलिए ध्यान से देखना। क्लास पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, यहाँ से समझ लो केवल। भारतीय समाज में विविधता का अर्थ है भाषाओं, धर्मों, जातियों, संस्कृतियाँ, परंपराओं और आचारों में भिन्नता। यह विविधता सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारकों से उत्पन्न होती है। भारत में अलग अलग क्षेत्र और समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इस विविधता के बावजूद एकता का भाव भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि भौगोलिक स्थितियों, कारकों, संस्कृति, धर्म, जाति सभी के आधार पर भेदभाव हैं, लेकिन इसके बावजूद एक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज में एकता कैसे दिखाई देती है। हाउ इज यूनिटी रिफ्लेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में एकता धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक मेलजोल में दिखाई देती है। विभिन्न धर्म और जाति के लोग त्योहार, विवाह और सामाजिक उत्सवों में एक साथ शामिल होते हैं। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी सामाजिक एकता को बनाए रखने में मदद करती है। एकता विविधता के बीच सहिष्णुता और समझ का प्रतीक है। यानी हम अलग अलग होने के बाद भी एक हैं, क्योंकि एक समझते हैं। हमारा संविधान भी इसमें योगदान देता है, और हमारी जो नीति बातें हैं, निजी बातें हैं, हमारा जो व्यक्तिगत सोच है, वो भी निर्भर करती है। भारतीय समाज में निरंतरता का क्या अर्थ है। निरंतरता, तो निरंतरता का अर्थ है समय के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को बनाए रखना। भारतीय समाज में परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक अभ्यास पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहते हैं। इस निरंतरता के कारण भारतीय समाज अपनी पहचान, मूल्य और संस्कृति को लंबे समय तक संरक्षित रखता है, भले ही समाज में परिवर्तन और आधुनिकता आ रही हो। यानी हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, अपने जो भी समाज हैं वो अपनी नैतिक मूल्यों को साथ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय समाज में परिवर्तन का कारण क्या है। इन परिवर्तन भी हो रहा है भाई, अगर निरंतरता है तो परिवर्तन भी है। भारतीय समाज में परिवर्तन शिक्षा, तकनीकी विकास, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार और सामाजिक आंदोलनों के कारण होता है। परिवार संरचना, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक आदतें समय के साथ बदलती हैं। ये परिवर्तन समाज की गतिशीलता और नवाचार की क्षमता को दर्शाते हैं। परिवर्तन के बावजूद भारतीय समाज में मूल मूल्य और परंपराओं की निरंतरता भी बनी रहती है। इन्हीं निरंतरता भी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषार्थ के 4 उद्देश्य क्या हैं। तो पुरुषार्थ के 4 उद्देश्य धर्म, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य, अर्थ, आर्थिक समृद्धि, काम, सुख और इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। ये लक्ष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और उद्देश्य प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय जीवन दर्शन में नैतिकता, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक प्रगति को संतुलित करता है।
ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व है? तो वर्ण आश्रम व्यवस्था समाज में कर्तव्यों, नैतिकता और सामाजिक भूमिका का निर्धारण करती है। वर्ण प्रणाली सामाजिक श्रेणियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। आश्रम प्रणाली जीवन के 4 चरणों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली भारतीय जीवन दर्शन का मूल आधार है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय समाज में विविधता और निरंतरता कैसे संतुलित होती है? तो भारतीय समाज में विविधता और निरंतरता संतुलन के माध्यम से बनी रहती है, यानी संतुलन बना रहता है। विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति होने के बावजूद लोग साझा मूल्य और परंपराओं का पालन करते हैं। धार्मिक उत्सव, रीति रिवाज और सामाजिक नियम पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। यही संतुलन भारतीय समाज को मजबूत और समृद्ध बनाता है, जबकि बदलाव और आधुनिकता के साथ सामंजस्य बनाए रखता है। यानी बदलाव भी ये नहीं कि सामंजस्य बनाए रखता है, ये पीढ़ी दर यही बातें चलती रहती हैं, बदलाव को भी अपनाता है, आधुनिकता के साथ भी चलता है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्म और सामाजिक जीवन में निरंतरता का उदाहरण दीजिए। यानी धर्म में कैसे निरंतरता आ रही है? भारतीय समाज में धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार पीढ़ियों से मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली और विवाह संस्कार लगातार आयोजित होते हैं। यह निरंतरता सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक मूल्य बनाए रखती है। धार्मिक ग्रंथों और परिवार की परंपराओं के पालन से जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलू संरक्षित रहते हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय समाज में परिवर्तन और आधुनिकता का प्रभाव क्या है? तो परिवर्तन और आधुनिकता ने भारतीय समाज में शिक्षा, तकनीकी विकास, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया है। परिवार संरचना और रोजगार के अवसर बदल रही हैं। परंपराओं के साथ साथ नई सामाजिक मान्यताएं भी स्वीकार की जा रही हैं। यह समाज को गतिशील, समावेशी और नवोन्मुख बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषार्थ और वर्ण आश्रम व्यवस्था का भारतीय समाज में आज भी महत्व क्यों है? तो पुरुषार्थ और वर्ण आश्रम व्यवस्था का आज भी जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करने में सहायक है। पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट करता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था कर्तव्य और सामाजिक भूमिका मार्गदर्शन करती है। ये सिद्धांत आधुनिक जीवन में व्यक्तिगत विकास और सामाजिक समरसता बनाए रखने में मदद करते हैं। यूनिट 2 स्टार्ट हो जाती है। इसी परिवार की अवधारणा क्या है? तो परिवार समाज की मूल इकाई है, जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण, सुरक्षा और सामाजिक समर्थन होता है। यह संबंध रक्त, विवाह और दत्तक के माध्यम से बनते हैं। परिवार में सदस्य आपसी सहयोग, प्रेम और नैतिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार और अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह का सामाजिक और धार्मिक महत्व क्या है? तो विवाह सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परिवार और समुदाय को जोड़ता है। धर्म और संस्कारों के अनुसार
विवाह जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। विवाह से सामाजिक सुरक्षा, बच्चों का पालन पोषण और पारिवारिक एकता सुनिश्चित होती है। यह भारतीय संस्कृति में जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नातेदारी का क्या अर्थ है? तो नातेदारी या रिश्तों का एक जाल है जो परिवार और समाज में आपसी संबंधों को दर्शाता है। इसमें रक्त संबंध, विवाह और दत्तक संबंध शामिल होते हैं। नातेदारी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। यह समुदाय के भीतर सहयोग, समर्थन और सम्मान बनाए रखने में मदद करती है। नाता ये रिलेशन नहीं होता क्या प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, तलाक क्या है और इसके सामाजिक प्रभाव क्या है? तलाक या विवाह विच्छेद वह प्रक्रिया है जिसमें वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त किया जाता है। इससे पति पत्नी और बच्चों पर भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। परिवार संरचना बदलती है और समाज में कुछ सामाजिक धारणाओं का सामना करना पड़ता है। आधुनिक कानून इसके लिए सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकाह और तलाक के कानून में प्रमुख बदलाव क्या हुए हैं? यानी निकाह और तलाक में क्या बदलाव हैं कानून के हिसाब से? तो भारतीय कानून में निकाह और तलाक के नियमों में सुधार किया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह कानून में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ये बदलाव महिलाओं के अधिकारों और परिवार के संतुलन को संरक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार में सदस्य कैसे आपसी जिम्मेदारियां निभाते हैं? तो परिवार के सदस्य आपसी जिम्मेदारियों के माध्यम से सहयोग, प्रेम और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चे बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करते हैं। परिवार में आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन साझा किया जाता है। यह सामाजिक और नैतिक मूल्य बनाए रखने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय समाज में विवाह और परिवार संरचना में परिवर्तन के उदाहरण दें। तो शहरीकरण और शिक्षा के प्रभाव से परिवार संरचना बदल रही है। संयुक्त परिवारों की जगह न्यूक्लियर परिवार बढ़ रही है। विवाह में प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह अधिक और आम हो गए हैं। महिलाएं शिक्षा और रोजगार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये बदलाव परिवार के पारंपरिक मूल्य और सामाजिक परंपराओं में समायोजन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तलाक की प्रक्रिया में कानूनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? यानी तलाक में कानून कैसे सुरक्षित करती है आपको? तो तलाक की प्रक्रिया में न्यायालय, अधिनियम और कानूनी प्रावधान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। पति और पत्नी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। बच्चों की हिरासत, गुजारा भत्ता और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण तय किया जाता है। यह प्रणाली परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नातेदारी और परिवार के बीच क्या संबंध है? तो नातेदारी परिवार के भीतर और समाज में संबंधों की नींव है। यह रक्त संबंध, विवाह और दत्तक के माध्यम से परिवार को जोड़ता है। नातेदारी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। परिवार और नातेदारी एक दूसरे के पूरक हैं, सामाजिक संरचना को मजबूत करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार और निकाह के माध्यम से समाज में स्थिरता कैसे आती है? तो परिवार और विवाह समाज में स्थिरता का स्तंभ है। ये सामाजिक, नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का ढांचा प्रदान करते हैं। विवाह से परिवार का गठन होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्य और संस्कार संचारित होते हैं। यह प्रणाली समाज में सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियाँ क्या हैं, यानी एससी क्या है? तो अनुसूचित जातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें भारतीय संविधान के तहत ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया है। इन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में विशेष संरक्षण दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य इन समूहों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना है। एससी समुदाय के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुसूचित जातियाँ जनजातियों का क्या महत्व है, यानी एसटी क्या है? तो अनुसूचित जनजातियाँ विशेष रूप से आदिवासी समुदाय हैं जो पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। संविधान उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनके अधिकार सुरक्षित रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, ओबीसी क्या है? तो ओबीसी वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जो एससी एसटी की तुलना में थोड़ा अधिक अवसर रखते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य धारा से वंचित हैं। इन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण प्रदान किया गया है। ओबीसी का उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना और समाज के समग्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो एससी और एसटी समुदाय जातीय भेदभाव, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का सामना करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। भेदभाव और हिंसा के कारण उनके विकास में बाधा आती है। सरकार आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा के माध्यम से उनके उत्थान का प्रयास करती है। इन कमज़ोर वर्ग पर ठाडे लोग अधिकार जताने लग जाते हैं, बस यही है। सरकार हेल्प करेगी तभी उन बेचारों की हेल्प होगी। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना। यह सामाजिक असमानता को कम करने, अवसरों में संतुलन लाने और समाज में न्याय स्थापित करने का उपाय है। आरक्षण नीति से मार्जिनलाइज्ड वर्ग मुख्य धारा में शामिल होते हैं। यानी जो पिछड़े लोग हैं ना, पिछड़ा वर्ग है, वो भी इस धारा में शामिल होते हैं और उनका भी सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। आरक्षण उन्हीं को मिलता है जो पिछड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ओबीसी में क्या अंतर है? तो एससी वे जातियां हैं जिन्हें सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन के कारण आरक्षण मिलता है, तथा एसटी आदिवासी समुदाय है
जो पारंपरिक जीवन शैली और भौगोलिक अलगाव के कारण पिछड़े हैं, तथा ओबीसी वे वर्ग हैं जो SC ST की तुलना में कम पिछड़े हैं लेकिन फिर भी मुख्य धारा से वंचित हैं। सभी के लिए आरक्षण नीति अलग अलग उद्देश्य और प्रतिशत के साथ लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरक्षण से जुड़े विवाद और आलोचना क्या है? तो आरक्षण से जुड़े विवाद आर्थिक और सामाजिक आधार पर होते हैं। कुछ लोग इसे अवसरों में भेदभाव और मेरिट के हनन के रूप में देखते हैं। कभी कभी लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया और आरक्षण की प्रतिशत सीमा पर भी विवाद होता है। आलोचना के बावजूद आरक्षण पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपकरण है। मैं तो यही कहूँगा प्यारे साथियों, आरक्षण जाति जनजाति के आधार पर करने के बजाय आर्थिक स्थिति या गरीबों को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। आर्थिक स्थिति के आधार पर रहेगा तो सबको लाभ होगा, जरूरतमंदों को। सामाजिक न्याय और आरक्षण का आपसी संबंध क्या है? तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य समान अवसर और असमानता कम करना है। आरक्षण इसी सिद्धांत का माध्यम है। पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में विशेष अधिकार देकर सामाजिक असमानता को कम किया जाता है। यह समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने का साधन है। मार्जिनलाइज्ड समूह का विकास तय करता है, वही पिछड़े वर्गों का विकास तय होता है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? यानी SC ST के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सरकार SC ST के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करती है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास योजना, आरक्षण नीति। इन योजनाओं का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओबीसी समुदाय की समस्याएं और उनके समाधान क्या हैं? तो ओबीसी समुदाय शिक्षा, रोजगार और राजनीति प्रतिनिधित्व में पिछड़े रहते हैं। आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव इनके विकास में बाधा डालते हैं। समाधान के लिए आरक्षण, शिक्षा में विशेष योजनाएं, रोजगार के अवसर और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ये उपाय ओबीसी समुदाय को सशक्त बनाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। अब यूनिट 4 स्टार्ट हो जाती है। भारत में गरीबी का अर्थ क्या है? ये तो पता ही है आपको प्यारे साथियों। गरीबी का अर्थ आर्थिक और सामाजिक संसाधनों की कमी, जिससे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा की पूर्ति भी नहीं हो पाती। भारत में गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक है। यह बेरोजगारी, अशिक्षा, असमान आय वितरण और सामाजिक भेदभाव के कारण बढ़ती है। गरीबी से जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बड़ा दुख होता है प्यारे साथियों। भविष्य में अगर आर्जेंट ने तरक्की की, मैं ये नहीं कहता आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, ऐसे को बोलकर मैं आपसे सब्सक्राइब करवा लो, सब्सक्राइब बढ़ा लूँ अपनी, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, अगर आर्जेंट ने भविष्य में तरक्की की तो ये गरीबों की बहुत मदद करेगा। ये वादा है साथियों मेरा। भ्रष्टाचार का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? तो भ्रष्टाचार समाज में न्याय और पारदर्शिता को कमज़ोर करता है। यह सरकारी योजना और संसाधनों के गलत वितरण
का कारण बनता है। भ्रष्टाचार से गरीबी और पिछड़े वर्गों का विकास प्रभावित होता है। ये तो बेचारे ऊपर उठ ही नहीं पाते। समाज में असमानता, अविश्वास और आर्थिक नुकसान बढ़ता है। इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय, जन जागरूकता और पारदर्शिता की आवश्यकता है। यूँ आई समझे कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या अगर हिसाब मांगे सरकार के पास, सब कुछ पारदर्शी हो तो ये बहुत ही कम हो सकते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है काला धन, ब्लैक मनी क्या है और इसके खतरे क्या हैं। तो काला धन वह अवैध और छिपाया गया धन है जिसे कराधान और कानूनी नियमों से छुपाया जाता है। यह आर्थिक असमानता बढ़ाता है और सरकारी योजनाओं के लिए संसाधन कम करता है। काला धन भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देता है। इससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा होता है और देश की आर्थिक प्रगति बाधित होती है। क्या लगता है आपको, काला धन नोटबंदी में पकड़ा गया था? भैया उन्होंने तो और कमा लिया, क्या ही पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है साइबर अपराध के प्रकार और परिणाम क्या है। तो साइबर अपराध में ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया पर उत्पीड़न शामिल है। यह व्यक्तिगत, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। साइबर अपराध से वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव और विश्वास में कमी आती है। इसका मुकाबला कानून, तकनीक सुरक्षा और जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। भविष्य में अगर सबसे बड़ी समस्या होगी प्यारे साथियों तो यही होगी। हालांकि समस्याएं तो बहुत होंगी, लेकिन ये भी समस्याओं की समस्या ही होगी, कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है मादक द्रव्यों के सेवन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मादक द्रव्य जानते हो प्यारे साथियों आप। तो मादक द्रव्यों का सेवन स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यह अपराध, हिंसा, बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन को बढ़ावा देता है। युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है और समाज में अस्थिरता फैलती है। रोकथाम के लिए शिक्षा, जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। लोगों को पता ही नहीं दोस्तों, बुरा बनने में कितना मजा आता है। लोगों को दिखाया जाता है यही, बुरा बनो बुरा बनो। तस्करी क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं। तस्करी अवैध वस्तुओं और पदार्थों को सीमा पार लाने की प्रक्रिया है। यह सरकारी राजस्व कम करती है और अपराध को बढ़ावा देता है। तस्करी से समाज में भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता फैलती है। इसका मुकाबला सीमा सुरक्षा, निगरानी और कड़े कानूनों के माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एड्स के सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभाव क्या है। तो एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। संक्रमित व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। एड्स से मृत्यु दर बढ़ती है और समाज में जागरूकता की आवश्यकता होती है। रोकथाम के लिए सुरक्षित व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी हैं। गरीबी और अपराध के बीच क्या संबंध है। बड़ा ही गहरा संबंध है प्यारे साथियों। गरीबी और अपराध में सीधा संबंध है। आर्थिक संसाधनों की कमी और रोजगार की अनुपलब्धता लोगों को चोरी, तस्करी और अन्य अपराध की ओर धकेल सकती है। गरीबी सामाजिक असमानता और अपराध को बढ़ाती है। इसे रोकने के लिए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भ्रष्टाचार और काला धन रोकने के लिए क्या उपाय है। तो भ्रष्टाचार और काला धन रोकने के लिए पारदर्शिता, कड़े कानून और डिजिटल लेन देन जरूरी है।
सरकार जन जागरूकता, निगरानी एजेंसियों और वित्तीय संसाधनों के माध्यम से निगरानी करती है। आर्थिक और सामाजिक शिक्षा से भी भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। यह उपाय समाज में न्याय और विकास सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों नहीं साथियों, मैं भी आपके समान ही हूँ प्यारे साथियों। साइबर अपराध और मादक द्रव्यों से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है? एक मेंटोर हूँ प्यारे साथियों, मैं तो आपसे बड़ा हूँ ज़्यादा, न आपसे कम हूँ। एक मेंटोर, एक गाइडेंस दे सकता हूँ आपको, अच्छी आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक बड़े भाई की तरह। समाज साइबर अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ शिक्षा, जागरूकता और सहयोग के माध्यम से लड़ सकता है। स्कूल, कॉलेज और समुदाय में प्रशिक्षण और अभियानों से युवाओं को सुरक्षित व्यवहार और कानूनी नियमों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। पुलिस और कानून व्यवस्था के सहयोग से अपराध नियंत्रण और पुनर्वास में मदद मिलती है। ऐसे करके अपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।